हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के चैप्टर 2। तो इसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पूरी चीज़ पढ़ेंगे। वीडियो तक पूरा देखना। अब हम पढ़ने वाले एसिड के बारे में। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। और सेकंड पॉइंट ये है, एसिड टेस्ट में सोर होता है और वो हमें गिवन H+ आयंस करता है। हो गया एसिड के HCl, H2SO4। अब हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है? बेस बिटर इन टेस्ट होता है और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। और ये सॉफ्ट टच होता है, मतलब एग्जांपल में साबुन हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप होता है। और ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब हो गया NaOH, AOH। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। हम सिंपल भाषा में डेफिनेशन पढ़े तो इंडिकेटर वो है जो हमें इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम पढ़ने वाले इंडिकेटर के पार्ट्स। हाँ, 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल में हो गया टर्मरिक, रेड कैवेज, लिटमस सॉल्यूशन। अब हम बात करें दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसे कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल में हो गया मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। अब हम बात करने वाले एल्कलीज के बारे में। एल्कलीज वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। एग्जांपल में हो गया NaOH और KOH। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सारे एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं और जो सारे बेस वो सारे एल्कलीज नहीं होते। ये बात ध्यान में रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एसिड। फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है स्टमक में और हेल्प करता है डाइजेशन में, मतलब हमारी फूड को मतलब पचाने में। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ऑरेंज एंड आंवला है वो उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमें स्कर्वी की बीमारी को दूर करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एसिड के बारे में। पहला है मिनरल एसिड, जो हमें मिनरल से मिलता है उसे कहते हैं मिनरल एसिड, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। एग्जांपल में हो गया जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टमाटो में ऑर्लिक एसिड पाया जाता है और मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप लेबोरेटरी में जाते हो तो ये प्रिकॉशन हमेशा याद रखना। पहला तो एसिड को मतलब टेस्ट मत करना, और दूसरा ये है कि जो मतलब जब आप एसिड में वाटर ऐड करते हो तो स्लोली मतलब ऐड करना और हमेशा मतलब मिलाते रहना, मतलब डिल्यूट करते रहना। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम HCl को मतलब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड तीसरा करता है वाटर। जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। जब हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें भी सॉल्ट प्लस CO2 और वाटर बनता है। एग्जांपल हम नीचे देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। और जैसे एग्जांपल में HCl और NaOH को करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनता है। अब हम रिएक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड को करते हैं। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसका एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले pH स्केल के बारे में। ये टॉपिक ध्यान से सुना, pH स्केल क्या होता है। pH स्केल हमें बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। जैसे 0 से लेकर 6 तक कहेंगे उसे एसिडिक है, और वहीं पे 7 पे हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या आता है, वाटर, जैसे हमारा RO वाला वाटर होता है वो वाटर होता है। और 8 से लेकर 14 तक होता है एल्कलाइन। अभी तक जितना भी टॉपिक समझाया उतना टॉपिक समझ आया तो आप कमेंट पे थम्स अप साइन कर देना। जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक आप मुझे कमेंट कर देना। वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, और जितना टॉपिक बचा हो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा चैप्टर समझा दूँगा। अभी के लिए बाय।